हेलो गाइस, सवाल है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट बताए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डीएनए पॉलीमराइजेज कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। ध्यान देना, लिखा है वन डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, वो भी पोलैरिटी गिवन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है। जब डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है, डीएनए का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड, मान लीजिए ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसकी पोलैरिटी होती है 3 डैश टू 5 डैश, यही तो होती है ना। तो जो स्ट्रैंड बनता है, जिस पर कोड होता है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड, इसकी पोलैरिटी क्या होती है? कोडिंग स्ट्रैंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करता है और बनाता किस में है? 5 प्राइम से 3 प्राइम पे बनाता है। ये हो जाएगा इसकी बनाने की पोलैरिटी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूअस होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है और डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक स्ट्रैंड वो तो कंप्लीट बनता है, ठीक है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड ऐसे करके लैग करते हुए बनता है। आपने देखा था ना, लैगिंग स्ट्रैंड बनता है दूसरा। और ये जो लैगिंग डीएनए होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम ही तो जोड़ता है ना। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। आंसर जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। थैंक यू।